रेडी। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उड़ीसा के वरिष्ठ नेता, सांसद सप्तगिरी उल्लाका जी हैं। वो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं ग्रामीण विकास का और पंचायती राज का, और साथ में हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के संजीव भाई। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस दो हिस्से में है। संक्षेप में मैं बताऊंगा कि उड़ीसा में जो क्या हो रहा है, और फिर विस्तार में सप्तगिरी जी आपको बताएंगे। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी उम्मीद हमेशा रहती है कि जो देश के गरीब लोग, आदिवासी, माइनॉरिटी, महिला, अनुसूचित जाति और गरीब लोग, उनके साथ जिस तरह से पिछले 10 साल से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बातें आपके सामने पेश करने के हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। हम ये भी उम्मीद रखते हैं, अभी भी हमारी उम्मीद बनी हुई है कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स, प्रेस, ये भारत के अनेक जगह से जो कहानी आ रही है, जो गरीब लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको जो है वो पिकअप कर ले। हमारी कोशिश जारी रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि किसी न किसी दिन भविष्य में ये स्टोरीज जो है आपके मेन स्टोरीज बनेंगे। जैसे कुंभ में कितने लोग असली में मरे, उनका नाम क्या है, उसी तरह से उड़ीसा में जिस तरह से पिछले 7 महीने में जो जंगल राज चल रहा है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दोनों ने संबोधित करने का प्रयास किया है। मैं शुरू करता हूं महान संत कबीर दास जी के दोहे से। मन मैलो तन उजरो, बगले जैसे बेश, सबसे तो कौवा बला, जो अंदर बाहर एक। अब भारतीय जनता पार्टी बाहर से भी काला, अंदर से काला, दिल में काला, जुबान भी काली, चरित्र भी पूरी तरह से काला। कबीरदास जी के समय में भारतीय जनता पार्टी उस समय थी नहीं तो उनके लिए भी एक अलग से दोहे वो लिख देते। एक वीडियो हम दिखाएंगे जो वर्तमान उड़ीसा मांझी जी के जो वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है विस्तार में उसके बारे में हम बताएंगे। 2 वीडियो है, एक के बाद उसके बाद एक और गैप होगा। मु जेतेबेले पिला थिली, अनेक समय भल चाकरीटे करी, भल घर गोटे झीटे बाहा हेबी। आम आदिवासी झील मैंने देखा टे सफा नुहति, सफा झीटे कौड़ी खोजी वास्तविक बोधे मो भाग्य ये मयूरभंज सहित संपर्क जोड़ी हबार थिला एवं सौभाग्य भी। उड़िया में है। मांझी जी का कहना है कि, और मांझी जी अपने आदिवासी हैं, उनका कहना है कि आदिवासी लड़कियां साफ सुथरी नहीं रहती हैं और हमें बड़े शादी के समय हमको खोज करके दूसरे जिला में जाकर के हमको शादी करने की आवश्यकता पड़ी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी महिला और बच्चियों के लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ ये आरएसएस के विश्वविद्यालय से पास करने वाला ही कर सकता है। मांझी जी भी उसी विश्वविद्यालय के जो है ग्रेजुएट हैं,
और उनकी मानसिकता, इन्होंने आदिवासी के मुख्यमंत्री के सोच को भी अपने लोग के खिलाफ जिस तरह से आरएसएस बीजेपी जो है उनका सोच बदल दिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी जहरीली विचारधारा है ये, कि एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर अपने समाज के महिला को जिस तरह के शब्द के प्रयोग कर रहे हैं, साफ सुथरी नहीं है। और उनका कहना था कि उनके जो एक्चुअली कहना था कि हम गोरी लड़की को से शादी करने की कोशिश कर रहे थे, खोजते हम वहां पहुंचे। इस तरह का शब्द के इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी आरएसएस के जो है ग्रेजुएट उनके विश्वविद्यालय से कर सकते हो। दूसरा वीडियो एक और देख लीजिए, एक और है जो आदिवासी महिला के बारे में है। ନୀଳଗିରି ଦେବସେନା ଆଜି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇମାନେ ସବୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିକି ଉପାସ ଭୋକରେ ଆମେ ଆଜି ଧର୍ମକୁ। थैंक यू। ये वीडियो है क्रिसमस के समय, क्रिसमस मनाते समय 2 आदिवासी महिला को पेड़ से बांध करके उनको मारा। भाजपा के लोग, उनके फोटो भी मैं दिखाना चाहता हूं। ये व्यक्ति है, पहचान लीजिए, टिपिकल बीजेपी लोग है, बेमतलब का गुस्साया हुआ, पूरे दुनिया से नफरत करने का बकवास। अब अगर दिल्ली में, आप सोच लीजिएगा कि दिल्ली शहर में क्रिसमस मनाने के समय कोई गुंडे पकड़ करके महिला को मारने लगे, और अगर ये बालासोर में हो सकता है, कल भुवनेश्वर में होगा और परसों दिल्ली में भी होगी। सिर्फ अपने धर्म के फेस्टिवल को मनाने के लिए 2 आदिवासी महिला को बांध करके मारना, एक गलतफहमी में मत रही है कि यह बालासोर की घटना। दूर 1700-1800 किलोमीटर उड़ीसा, एक बहुत दूर एक्सट्रीम ईस्टर्न कॉर्नर पर हमारा स्टेट है। ये जो है परसों, कल भुवनेश्वर में होगी और उसके बाद दिल्ली में परसों होगा। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, इनकी जो नफरत सिर्फ अपने धर्म के फेस्टिवल मनाने के लिए। जब हम लोग चुनाव के समय हम और सप्तगिरी जी और राहुल जी और सब लोग प्रचार कर रहे थे लोकसभा के समय में, हम हमेशा कहते थे कि जब भाजपा आएगी, और आप हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे कि कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमने चिताया था उड़ीसा की जनता को, महिला सुरक्षित रहेगी, आपके घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी, जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा, आदिवासी जो है पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे। हमने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा के जनता को चेताया, और ये हमारी जो भविष्यवाणी कही है, कुछ भी कहिए, वो जो है सच निकला है। उड़ीसा की 7 महीने की सरकार में, सुन लीजिएगा कि हमने क्रिसमस वाले जो फंक्शन के बारे में तो आपको बताया था जिसमें बालासोर में हुआ। 21 नवंबर में एक आदिवासी महिला को मुंह में मनुष्य के मल को डाल दिया गया, कहीं पर कवरेज नहीं है। आप देख लीजिए ना कि हम किस तरह का स्टोरीज कवर कर रहे हैं। एक महिला आदिवासी के मुंह में मनुष्य का मल डाला गया क्योंकि उनके ट्रैक्टर जो है दूसरे की जमीन पर वो महिला ने गलती से चलाया। कोई न्यूज कवरेज नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन मनुष्यता जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में सब जगह जगेगी। टीवी चैनल्स के लोग समझेंगे कि जिस तरह से ये लोग गलत कर रहे हैं देश के साथ, और सोशल मीडिया पर थोड़ा भरोसा है कि ये नेसेसरी न्यूज निकाल दें। 14 अक्टूबर 2024 में मलकानगिरी जिला में एक गांव के रहने वाली 19 वर्षीय की लड़की के साथ बलात्कार किया, कोई कवरेज नहीं। 1 सितंबर उड़ीसा के बालासोर में 9 वर्षीय आदिवासी लड़की की बलात्कार हुआ, कोई कवरेज नहीं। 1 जनवरी बालासोर में 4 ईसाई युवक न्यू ईयर मना रहे थे और उनको खून पिलाया गया और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। मैं बता रहा हूं आपको कि यह बालासोर में 1 जनवरी को हुआ,
तो जो है मार्च में भुवनेश्वर में होगा और जून में दिल्ली में होगी। अगर नए साल मनाने के लिए ईसाई समाज के लोग अगर अपने त्योहार मनाते हैं तो आप उनको खून जबरन पिलाएंगे, जबरन पीट पीट करके जय श्री राम बोलेंगे, तो बचा क्या है? कोई कवरेज नहीं है। 26 जनवरी बड़ोबाल गांव में 8 दलित परिवार के घर में बीजेपी गुंडे ने जला दिया। 8 दलित परिवार का घर जलाना। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब हम भारतीय पुलिस सेवा में सेवा कर रहे थे, जब हम नौकरी कर रहे थे, तो ये राष्ट्रीय न्यूज हुआ करता था। अगर किसी के घर जलाना, किसी को पीट देना, अब ये सब लोग न्यूज से बाहर हो गए। मैं हैरान हूं इस बात पर। हम अपने समय के नौकरी को 20-25 साल पहले हम देखते थे कि थोड़े से अगर दलित के घर जला दिया, किसी के घर जला दिया, तो हेडलाइंस था, नेशनल न्यूज था। बट अब जो है इस देश में गरीब का घर जल जाए, दलित का घर जल जाए, कोई न्यूज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, ना तो टीवी चैनल में, ना तो न्यूज़पेपर में, ये सब गायब है। भरतपुर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक सैन्य अधिकारी को और उनके फियांसी को पीट पीट करके मारा, वो भी न्यूज नहीं है। ये उड़ीसा में हुआ है। आर्मी ऑफिसर और उनके फियांसी और आर्मी ऑफिसर को जो शर्ट निकाला, जो भी होगा, मारपीट किया, कुछ लोग ने कवर किया था। तो इस तरह से लगातार डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में कानून व्यवस्था जिस तरह से लोग तार तार कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी दलित महिला जो है, गरीब लोग आज सुरक्षित हैं, उसके विस्तार में हमारे साथी उड़ीसा के सांसद और छोटे भाई सप्तगिरी जी और आपको जो विस्तार में बताएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे छोटे भाई सप्तगिरी जी आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी कुमार जी, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जी कुमार जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उड़ीसा में क्या चल रहा है। जो पहला वीडियो हम लोग को आपको दिखाए थे, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी है, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी एंड मोदी सरकार जो बार बार कहती है कि हम राष्ट्रपति आदिवासी को दिए, उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी है, जो कहता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। इनका एक हिडन एजेंडा है जो कि हम चुनाव के समय भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए कि ये आदिवासियों को चाहने वाले में से नहीं है। इनका विचारधारा ही ऐसे है कि कैसे आरएसएस का एजेंडा चले एंड ये आदिवासी लोग को पावर के पोजीशन में रख के अपना जो एजेंडा चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे। श्री मोहन चरण मांझी जी, मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, हम देखना चाहते थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा जैसे राज्य जहाँ पे 22% आदिवासी है, यहाँ पे आरएसएस का एजेंडा चलेगा नहीं एंड ये कुछ बोलेंगे। ये उम्मीद भी थी जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति बने थे। अब उनके खुद के जो वीडियो देखिए आप, उनमें कैसे घृण व्यक्त किया आदिवासी महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे जिला में मेरे आदिवासी माँ बहन जो महिलाएं हैं वो स्वच्छ नहीं है, गंदे हैं, इसीलिए मुझे बाहर जाके शादी करनी पड़ी। अब सोचिए, एक आदिवासी मैं भी हूं, कितना पीड़ा लगा हो ऐसी बात अपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री के जवान से सुनते हुए कि ऐसे अपने आदिवासी महिलाओं के और ऐसे कर रही है। लेकिन हम इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं, कि आरएसएस का एजेंडा ही यही है। वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी नहीं, आप लोग वनवासी हो। उनका मन में ये है कि आदिवासी लोग डर्टी हैं, काले हैं, उनका विचारधारा ही ऐसे है। एंड बार बार हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हम आदिवासी है, मूलवासी है, लेकिन ये हमें हमेशा वनवासी बोलना चाहते हैं, जो कि निकल के आ गया।
एंड ये माननीय मुख्यमंत्री जो है, आपको याद रहेगा जब दारा सिंह का नाम सुने होंगे, जो ग्राहम स्टेनिस के मर्डरर हैं, उनको रिहा करने के लिए धरना में बैठे थे जब ये विधायक थे। आप सबको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता ग्राहम स्टेनिस का मर्डर किसने किया, क्या हुआ, एजेंडा क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है। जब आप बहुत देर तक ट्रेनिंग लेते हो आरएसएस का, तो आपको सब कॉन्शियसली ऐसे एक पब्लिक मीटिंग में ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिया। इसमें मेन समस्या ये नहीं कि उनकी जुबान स्लिप कर गई है समथिंग लाइक दैट। आप देखोगे चुनाव के बाद 7 महीने से क्या देख रहे हो, दूसरा वीडियो देखिए, 3 महिलाएं क्रिश्चियन आदिवासी, वो लोग क्रिसमस मनाने जा रहे थे, तो इनके आरएसएस के बंदे, भाजपा के बंदे उन महिलाओं को पेड़ में बांध के उनके मुंह में केक फेंक दिया, उनको बोला कि जय श्री राम का स्लोगन बोलो। इस टाइप की घटनाएं एक के बाद एक होते जा रहा है। इसका जो पृष्ठभूमि है, मेनली उड़ीसा एक खनिज बाहुल एरिया है, माइंस एरिया है, आदिवासी लोग का रहन सहन माइंस में होता है। इनका एजेंडा ही डिफरेंट है। इनका एजेंडा वही है कि हमें आदिवासी लोग को वनवासी कह के कैसे ये माइनिंग का ऑक्शन, एक एक करके ऑक्शन, सर एमएमडीआर एक्ट चेंज कर दिए, माइनिंग एक्ट चेंज कर दिए, ऑक्शन हो गए, एंड जो एमडीओ से उनको बोले कि जो पब्लिक हियरिंग का काम आपके ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट का रिहैबिलिटेशन का काम आपके ऊपर है, ये सब लिंक्ड है। एंड ये कुछ और चीज़ है, जैसे गंधमार्दन हिल्स है, जैसे नीलगिरी पहाड़ था वैसे गंधमार्दन पहाड़ है जिसको आदिवासी लोग पूजा करते हैं। अभी हम सुने कि गंधमार्दन पहाड़ के आसपास एक निजी कंपनी ने हजारों एकड़ जमीन खरीद के वहां पे एफोरेस्टेशन जो कांपा में होता है वो प्लांटेशन कर रही है। ये एजेंडा क्या है? हमें सुनने में आ रहा है कि नीलगिरी में भी वो लोग आग डालते हुए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है। ये सब चीज एक एक करके लिंक्ड हो रहा है। एंड 2 बहुत प्रमुख चीजें, एक पोलावरम डैम प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया है। उसमें अभी उनका जो आंध्र के सीएम है वो आके डिमांड करते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट। बट आपको पता है हकीकत क्या है? अगर पोलावरम प्रोजेक्ट निर्माण होगा, उड़ीसा के मालकानगिरी के 122 गांव सबमर्ज होंगे, सारे के सारे आदिवासी। एंड ये आप चेन देखिए, आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिए जो आरएसएस विचारधारा के, पोलावरम के बारे में एक वर्ड नहीं बोल रहे, वो एक शब्द नहीं निकाल रहे कि पोलावरम होगा तो उड़ीसा के आदिवासी लोग डूबेंगे करके। महानदी का इशू है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार। वाटर ट्रिब्यूनल बॉडी क्यों नहीं समाधान करते? अगर महानदी का पानी उड़ीसा में आएगा, वो यही आदिवासी लोग हैं जो वेस्टर्न उड़ीसा के हैं, ये लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उफ तक नहीं करते हैं। ट्राइबल सब प्लान हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, पैसा हो, ये सब एक एक करके आप देखोगे कैसे धीरे धीरे करके इसको सिस्टमैटिकली डैमेज करते आ रहे हैं। एंड ये जो षड्यंत्र है, एंड मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में जागृत रहना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं जो आदिवासी मुख्यमंत्री खुद आदिवासी महिलाओं के बारे में ऐसे वक्तव्य दिए। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे। उड़ीसा के 22% आदिवासी हैं, तमाम उड़ीसा के जितने सारे लोग हैं सबको वो माफी मांगे। एंड जो अपना भूल किए हैं उसके लिए वो सबके सामने आके बोल दे कि नहीं हमसे गलती हो गई है, हमें किसी ने दबाव दिया था इसलिए हम लोग ऐसे बात किए हैं। एंड जो ये भाजपा सरकार को चुनाव में जिता के उड़ीसा की जनता ने भेजा है, हम चाहते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए, वो आदिवासियों के स्वार्थ के लिए खड़े हो, 2 लफ्ज बोले। खाली ऐसे नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो सब काम खत्म हो गया। जो उड़ीसा के आदिवासी हित के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का समस्या है, जो महानदी का समस्या है, पोलावरम का समस्या है, जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं लगातार, जो डॉक्टर अजय कुमार ने बोला कि चुनाव के बाद से एक के बाद एक ये बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एंड जो इनका आरएसएस जो षड्यंत्र है, शिक्षा से लेके, लाइवलीहुड से लेके, लैंड से लेके, फॉरेस्ट से लेके, जैसे एकल विद्यालय है, इसमें भी आरएसएस का एजेंडा
आदिवासियों को हिंदुत्व एजेंडा में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आदिवासी क्रिश्चियन है या फिर दूसरे धर्म को पालन करते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं, उनको वापस घर वापसी करना है। लेकिन अगर कोई सरना धर्म आदिवासी पालन करते हैं तो उनको हिंदुत्व एजेंडा में लाने के लिए ये कर रहे हैं। एंड ये एक लंबी सोची प्लान है, धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड ये आप सबको बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम सड़क से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक लड़ेंगे। एंड इनका जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा, जो जन संपत्ति हम लोग का छीन के अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे, उनका एजेंडा चलने नहीं देंगे। एंड माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी को उड़ीसा की 4.5 करोड़ जनता के सामने माफी मांगना पड़ेगा। यही बोल के मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो हम लोग इसका करेंगे। कोई क्वेश्चन? अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि कहीं पर भी आपके ऊपर परेशानी आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ आऊँगा। क्या आपने ये इशू जो आप हमें बता रहे हैं ये उनके साथ जिक्र किया, और क्या उनका कोई प्लान भविष्य में बनेगा कि वो इन पीड़ितों से मुलाकात करें या आप उन तक उन लोगों को पहुंचा पाएं? देखिए, जिस तरह से आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, गरीब लोग हो, पिछड़ा वर्ग के कोई भी हो, माइनॉरिटीज, भाजपा शासित प्रदेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं तो राहुल जी के लिए एक साल जो है ना 365 डेज कम पड़ेगा, क्योंकि हर रोज हो रहे हैं। अभी यूपी में बलात्कार हुई है, वो तो कोशिश करेंगे और हमेशा लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा कि जहां भी संभव होगा, बट जो क्वांटम ऑफ एट्रोसिटी है वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर इवन 1 मिलियन पीपल। 1 करोड़ लोग भी, 10 लाख लोग भी जो है ना, अगर हर घर जाएंगे तो ये संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से, जैसे सप्तगिरी जी ने कहा, 122 गांव जो विस्थापित हो जाएंगे। उड़ीसा में मैं तो सिर्फ आपको जो है स्क्रीनशॉट दिया है, जिस तरह से रोज रेप्स, मर्डर, स्पेशली वीकर सेक्शन में, हमारे एक्स पीसीसी के घर में चोरी हुई है। आप सोचिए, जहां पर सुपर वीआईपी एरिया है। सो आई थिंक मिस्टर गांधी और कांग्रेस पार्टी, आपने लगातार हमेशा हम लोग ने जो है गरीब लोग के विषय उठाया है, बट इनके पाप इतने ज्यादा हो गए कि यार किसी से संभव नहीं है, आई मीन टू कवर इट अप। एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, हर कोने में जो है अत्याचार हो रहे हैं। मणिपुर देख लो, अब कितने बार जाओगे मणिपुर में, कोई सीमा ही नहीं है। तो राहुल जी तो हमेशा चिंतित है, जाएंगे भी, लेकिन इट्स ह्यूमन इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कवर द अमाउंट ऑफ एट्रोसिटी। I will again say, and I know our day will come, I request the people and the press, please start speaking on these the voiceless, I'm telling you as an ex-IPS officer, यार 2 आदमी अगर किसी की हत्या होती थी, घर जल जाता था तो नेशनल हेडलाइंस होते थे यार। अब तो 40, 50, 100 आदमी मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला को पेट से बांध देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य का मल खिला दो कोई महिला को, आदिवासी महिला को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन, वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप? एंड आई हैव रियली शॉक्ड बाय द, नॉट ब्लेमिंग यू, you are doing your fight and there are a lot of brave journalists doing their fight. I respect you all. I think your owners are responsible. But I'm just saying the rest of India has to wake up. That's all. So it's impossible. But you start covering these stories, it will make a people understand. Most of India, 99% of India don't know what happened in Balasore. जो अभी सप्तगिरी जी बता रहे थे कि केक मुंह पे डाल दिया, क्रिसमस का केक किसी आदिवासी महिला को पेट में बांध करके कोई डालता है क्या, बताओ? हमारे बहन के साथ होगी तो सो प्लीज कवर इट इफ यू कैन. आई नो द प्रेशर्स यू आर अंडर एंड आई रेस्पेक्ट यू आर ऑल गुड पीपल. एनी अदर क्वेश्चंस सर?
विषय से हटकर है लेकिन उड़ीसा पे ही है। सर। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है संघ प्रमुख उड़ीसा गए थे और जिस तरह संघ प्रमुख ने जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर एनएसयूआई ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। तो आपके 8 लोगों को जिसमें उड़ीसा के एनएसयूआई प्रेसिडेंट समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो सत्यजीत जी बोल देखिए, देंगे। इसमें एनयूसीआई अपना एक ही विंग है जो फंक्शनिंग है, बाकी ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं उड़ीसा में। एनयूसीआई उदित प्रधान के स्टेट लीडरशिप में आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कंधमाल में 3 आदिवासी महिला आम की गुठली खा के उनकी मौत हुई, क्योंकि पीडीएस के जो चावल है इन आदिवासी तक पहुंचता नहीं है। तो उनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते रहे एंड सरकार के सामने आंदोलन करते रहे। मोहन भगवत जी जब गए उड़ीसा, उससे पहले उन्होंने कहा कि उड़ीसा को इंडिपेंडेंस 1947 में नहीं मिला है, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में नहीं मिला है, आज़ादी तब मिली है कि रामलला का जो स्थापना किए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, सही आज़ादी मिली है। ये संविधान का अपमान है, अपना जो फ्रीडम फाइटर्स का अपमान है। एंड उसी के खिलाफ अपने एनएसयूआई मोहन भगवत जी जब उड़ीसा पहुंचे तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखा के डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट किए। एनएसयूआई प्रेसिडेंट एंड 8 एनएसयूआई एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिए, एक जैसे कोई मतलब बड़े क्रिमिनल्स है। हमारे नेता सब उनसे मिले, हम आश्वासन दिए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमने खुद जेलर एंड सुप्रिंटेंडेंट से बात की, उनसे अनुरोध किए कि इनके साथ वो 3rd डिग्री टॉर्चर ना करे, जो कि ये सरकार करती आ रही है। ऐसे कोई अगर डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लोग क्या जेल में डालते हो? ये लोग क्या क्रिमिनल्स है? ये लोग स्टूडेंट्स है। और जो मोहन भगवत जी ने बोला है, स्पष्टीकरण करे वो। इसका हम निंदा करते हैं। हम अपने एनएसयूआई के साथियों से भी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल जी खड़े हैं उनके साथ, खड़गे साहब खड़े हैं, एंड ये लड़ाई उनको लड़ना पड़ेगा जब तक कि ये संविधान पे खतरा है, जब तक कि संविधान पे लगातार आक्रमण होता आ रहा है, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप जेल भेजो, जहां भेजो, हम डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई हम लीगली भी लड़ेंगे एंड सड़क पे भी लड़ेंगे, एंड ये जारी रहेगा। डरने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी। Any other? Thank you so much. थैंक यू। Sir.